सर, आप अपने इतने सारे पत्रकारिता और पब्लिक लाइफ के अनुभव को देखते हुए आप इस पूरे घटनाक्रम को, इस निर्णय को और इस निर्णय की प्रतिक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? इसको थोड़ा आप समझाएं प्लीज। धन्यवाद मयूर भाई, आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। लेकिन मेरा पहला सवाल यह है कि यूजीसी की इस कमेटी के जो समानता के नियम हैं उनकी परिभाषा क्या है? क्योंकि समानता का मतलब अगर आपके सामने 10 लोग हैं तो उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए जी। तो ये इसका समानता का तो मुद्दा ही फेल हो गया, क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं उन 20% लोगों को, 14 से 20% लोगों की, अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है सवर्णों का, तो आप उनको टारगेट कर रहे हैं और समानता की बात कर रहे हैं। भाई समानता किसको दी जानी है? समानता दी जानी है, चलिए SC ST की बात हुई और उनको इतना लंबा मौका है, उन्हें आरक्षण मिला हुआ है, उनके सम्मान के लिए, उनको मौका देने के लिए तमाम कोशिशें लगातार सरकारें कर रही हैं, वर्तमान सरकार भी कर रही है। लेकिन आज जब समानता की बात करते हैं तो ये जो नियम 13 जनवरी से लागू हुए हैं, ये तो खुद असमानता के प्रतीक हैं। आप कहते हैं समानता समितियां बनेंगी, तो वो समानता समितियां अगर बनेंगी कि मान लीजिए मैं दलित हूं और मैं हर दृश्य में एक IAS का बेटा हूं, मैं संपन्न हूं और मेहुल गरीब घर से, अगर इन्होंने मुझसे कुछ कह दिया तो मैं इनका कैरियर खराब कर दूंगा। ये जो चीज है, जहां पर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इस देश के सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए जिस चीज की जरूरत थी, जो बात मोहन भागवत जी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि वो और नरेंद्र मोदी एक ही धर्म से गवर्न होते हैं, उन्हें एक धर्म चलाता है। तो ये बताइए, जो बच्चे कॉलेज में पहुंचते हैं उस वक्त उनके ब्रेन में असमानता डालना, जातीयता डालना, धर्म डालना, क्या इस देश और समाज के लिए हितकर है? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी, जब 16 साल 17 साल का नौजवान जब कॉलेज पहुंचता है, तब तो उसको जो सामाजिक समरसता है वो सिखाई जानी चाहिए थी। कॉलेज के भीतर ये चीज लाना, कॉलेज के भीतर ये चीज लाना, और संख्या क्या है फिर? अगर 80% एक तरफ हो, 20% एक तरफ है, और समानता हुई कहां? समानता तो तब की बात होती कि सबको ऐसे नियम बनाइए जो सबको एक जैसा मौका दें। भारत में एक जैसा मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अगर सवर्ण छात्र जो है वो 97% लाए और दूसरे छात्र जो है वो 27% लाए, बराबरी में बैठाए जाते हैं। तो असमानता तो आप कर ही रहे हैं, असमानता तो सरकार कर रही है। मौका समानता का देना था। तो यहां पर जब आप जात विहीन समाज की बात करते हो, आप सबको हिंदू बताते हो, तो ये हिंदुओं के भीतर ये विभाजक रेखा क्यों खींच रहे हो? ये जिस लेवल पर है मेहुल भाई, मेरा ये मानना है कि वो उम्र होती है युवा पीढ़ी की, जिस वक्त उनके दिमाग से जाति, धर्म और ये सब निकाल के उन्हें एक अच्छा नागरिक, देश प्रेम सिखा के शिक्षा पर उनका जोर होना चाहिए। तब हम अगर उनके दिमाग में जाति भरेंगे, उन्हें बताएंगे असमानता हो रही है और उनके लिए अलग से संरक्षण दिया जा रहा है, तब क्या होने वाला है? क्या कभी किसी ने सोचा इस बारे में? अभी जो आपने बीच में दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए करने को क्या होता है कि हर इस देश में हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो पर दूसरे के घर हो। उस कमेटी के मुखिया जो हैं वो दिग्विजय सिंह थे। जब दिग्विजय सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दलित एजेंडा लागू किया था, लेकिन उन्होंने OBC सुभाष यादव का हक मार के वो मुख्यमंत्री बने थे। यमुना देवी उनकी डिप्टी CM थी, वो पूरी जिंदगी ये कहती रही कि मैं दिग्विजय सिंह के तंदूर में जल रही हूं। तो दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए 10 साल, कहने को तो SC ST में भी दिलीप सिंह भूरिया पार्टी छोड़ के चले गए, SC ST में जो समझदार नेता थे उनको आगे नहीं आने दिया। ये बात दीवार पे लिखी है, आज सब कहते हैं। और वो अगर ये बात कहते हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब जो बच्चा, जो युवा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जब वो कॉलेज में पहुंचेगा तब उसके दिमाग में ये चीज बैठाई जाएगी कि तुम SC हो, तुम ST हो, तुम OBC हो, तुम अपर कास्ट हो। तब उसके दिमाग में क्या होगा? कहां जाएगा फिर ये समाज? क्या वो जिस उम्र पर के समय युवा को एक होना है, एक मुट्ठी की तरह बनना है,
उस उम्र में उंगलियां अलग अलग हो रही हैं। और ये कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। यूजीसी के द्वारा जो 13 जनवरी से लागू किया है, ये भारत के लिए इतना बड़ा विभाजक कानून साबित होगा, जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी करेंगे। और देखिए, मैं कहता हूं दिग्विजय सिंह उस कमेटी के मुखिया थे, क्योंकि वो पहले से दलितों की बात करते रहे। बात सब कर रहे हैं, दिया किसी ने नहीं जहां दिया जाना है, लेकिन दिमाग में जहर वहां भर रहे हैं जहां बच्चा क्लीन सेट की तरह स्लेट की तरह आता है और उस पर कुछ लिखा नहीं होता है। वहां आते ही आप क्या लिखेंगे कि हमने SC ST OBC को समानता का अधिकार दिया है। कोई आपसे कुछ कहता है तो आप जो है फटाफट शिकायत करिए, आपको पूरा हक है, आपको संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और दिग्विजय सिंह ये नहीं जानते कि इस देश में आज सत्ता किसके हाथ में है? नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को अपने इशारे पर नचा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं, वो देश की राष्ट्रपति हैं। एक राजस्थान, महाराष्ट्र और असम को छोड़ दीजिए, इन 3 राज्यों में ब्राह्मण हैं, बाकी योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, पुष्कर सिंह धामी ठाकुर है, और वो हिमाचल के सुक्खू ठाकुर हैं। बाकी सब जगह नायब सिंह सैनी ओबीसी, मोहन यादव ओबीसी, अब नीतीश कुमार ओबीसी, सिद्धारमैया ओबीसी, अपने मांझी जो है उड़ीसा के वो ओबीसी। ये जो दक्षिण भारत में तो सब वही है। तो अब जब आपने ये किया तो कहाँ किया, किस लेवल पे किया? आप युवा पीढ़ी के दिमाग में आग लगा रहे हैं। देखिए, ये काम बीपी सिंह कर गए थे। मैंने वो मंडल आंदोलन देखा है, विद्यार्थियों को खुद को जला के मारते देखा है। पूरा राजीव गोस्वामी शायद नाम था उस लड़के का, जो जिसने जला के खुद को मारने की कोशिश की थी, बाद में उसकी डेथ भी हो गई, बहुत जल गया था। और क्या हिंसा हुई थी, क्या हासिल है? आप अगर समानता लाना चाहते हैं, पूरा मौका दीजिए। पहली कक्षा से विद्यार्थी को पूरे अच्छे से पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए, और उसके बाद जब 12वीं तक वो पढ़ के आ जाएंगे अच्छे से, फिर समानता की जरूरत क्या है? वो तो समान होके आए हैं, अपनी मेरिट पे आगे निकलेंगे। लेकिन आप 1 से 12 तक की शिक्षा प्रणाली को तो खत्म कर रहे हैं, और कॉलेज में आते ही अगर आप उनके मन में ये भरेंगे कि आप SC ST OBC हो और आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तब क्या होगा? आज सब जानते हैं, वेस्टर्न यूपी का आंदोलन हुआ था, टिकैत ने आंदोलन किया था, तब ये कह के तोड़ने की कोशिश की गई थी ये तो कुलक्ष है। यादव ओबीसी हैं, लालू यादव, मुलायम यादव, और जाने कितने बड़े बड़े नेता हुए हैं। क्या इनको आप ये कहो कि आप वो शोषित हैं? इसके अलावा जो जातियों में लोग आए, कर्पूरी ठाकुर तो नाई थे, ये सब लोगों को मौका मिला है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि छात्रों के बीच में ये चीज ले जाई जाए। ये चीज अगर आपको संरक्षण देना है तो आप कानून ये बनाइए कि सबको समानता का अधिकार,